वेलकम बैक स्टूडेंट्स हमारे इस नए वीडियो में। और आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लेन लेटर के बारे में, यानी कि शिकायती लेटर के बारे में। ठीक है, तो हम एक सवाल के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखो, नीरा सिंह इज़ द सेक्रेटरी ऑफ आर्मी अपार्टमेंट सीजे रोड सागर। यानी कि नीरा सिंह जो आर्मी अपार्टमेंट पे रहती हैं, जो कि सीजे रोड सागर में स्थित है। द कम्प्लेक्स सब्सक्राइब्स टू न्यू केबल सर्विसेज एमजी रोड सागर। यानी कि न्यू केबल सर्विस नाम के केबल सर्विस से ये लोग का केबल कनेक्शन है। ठीक है, द प्रोपाइटर मिस्टर सिंह हैज़ इंक्रीज द मंथली सब्सक्रिप्शन। अब उनके जो मालिक है मिस्टर सिंह, उन्होंने क्या किया है, पैसे का जो मंथली फीस है, जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं, उसको बढ़ा दिया है। बट ही हैज़ डन नथिंग टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिशन। लेकिन जो चैनल टीवी में दिखाए जाते हैं, उसे क्वालिटी का कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए उन्होंने किया कुछ नहीं है। साउंड इज़ लो एंड अनक्लियर, साउंड ठीक नहीं आता। द कलर्स ब्लर्ड, तो कलर जो हैं वो ब्लर आते हैं। एंड द सिलेक्शन ऑफ चैनल्स लिमिटेड, और जो चैनल के सिलेक्शन है वो लिमिटेड है। शी राइट्स अ लेटर कंप्लेनिंग अबाउट द सेम। तो ये जो नीरा सिंह है, ये जो सेक्रेटरी है आर्मी अपार्टमेंट सीजे रोड सागर का, ये एक यहाँ पर कंप्लेन लेटर लिख रही हैं। किसको? मिस्टर सिंह को, जो कि जो न्यू केबल सर्विसेज हैं एमजी रोड सागर, उनके प्रोपाइटर हैं, उनके मालिक हैं। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन जब हम देखेंगे, हमें पहली बात को गौर करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में लेटर जो लिख रहा है वो कौन है, कहाँ रहता है, और जिसको लिख रहा है वो कौन है और कहाँ रहता है। ठीक है, ये हमें पहले देखना होगा, क्योंकि हमारा फॉर्मेट के अनुसार पहले ही हमें सेंडर्स एड्रेस लिखना है, मतलब जो लेटर लिख रहा है उनका एड्रेस लिखना है। इसीलिए हमें इसको जानना होगा। तो पहले कौन लेटर लिख रहा है, सेंडर कौन है? नीरा सिंह है। और नीरा सिंह है कौन? सेक्रेटरी ऑफ आर्मी अपार्टमेंट सीजे रोड सागर। यानी कि नीरा सिंह का एड्रेस ये है, ये नीरा सिंह का एड्रेस है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस एड्रेस को यहाँ पर लिख देंगे। तो सीजे रोड सागर रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन। रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन मतलब जो वहाँ के लोग हैं, उनके देख रेख और उनके भलाई के लिए, वहाँ के इम्प्रूवमेंट के लिए जो एसोसिएशन काम करते हैं। जो आर्मी कॉम्प्लेक्स होते हैं, यहाँ पर ऐसे एसोसिएशन उन लोगों के बीच में रहते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे लोग होते हैं, क्वार्टर में रहते हैं। ठीक है, तो ये उनका एड्रेस आपको पहले लिख देना है। तो यहाँ पर रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन सीजे रोड सागर, यहाँ पर आप आर्मी अपार्टमेंट्स भी लिख सकते थे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना होगा, 2 लाइन छोड़ देना होगा, जैसा हमने पहला पार्ट में किया था। हमने पहला पार्ट में ऑर्डर प्लेसिंग लेटर किया था, और हमने अगर उस लेटर को नहीं देखा हो तो जाके देख लो। ठीक है, और आपके जो चैनल का जो प्लेलिस्ट है उसमें वो लेटर राइटिंग दिया हुआ है, जो पार्ट 1 है, उसको ज़रूर देखना। तो ये एड्रेस आपने पहले लिख लिया। इसके बाद क्या करोगे, अब 2 लाइन छोड़ दो और फिर डेट लिखो। मैं आपको पहले भी एक चीज़ बता चुका हूँ कि आप यहाँ पर कोई पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल नहीं करोगे। जब भी आप कोई पंक्चुएशन मार्क मतलब कॉमा फुल स्टॉप का इस्तेमाल कर दोगे, आपका नंबर कट गया। ठीक है, ये जान लेना, क्योंकि ये नियम में नहीं है। आप कोई पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये हो गया 22 जुलाई 2016। अब डेट, बच्चे पूछेंगे कि डेट क्या देना है। डेट जिस दिन एग्ज़ाम दे रहे हो उस दिन का डेट दे दो। ठीक है, अब लिख रहे हैं किसको, द प्रोपाइटर, यानी कि मिस्टर सिंह को आप लिख रहे हो, तो लेकिन उनका डेजिग्नेशन यहाँ पर देना है, द प्रोपाइटर न्यू केबल सर्विसेज सीजे रोड सागर हुआ। इसके बाद सर, अब मैं पहले बोल चुका हूँ कि एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है। चेंज ये हुआ है कि सर पहले सब्जेक्ट के नीचे जाता था, अब सब्जेक्ट के ऊपर आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 2 लाइन छोड़ के सब्जेक्ट और फिर कंप्लेंट अगेंस्ट केबल सर्विस सीधा लिख दो कि इसके अगेंस्ट मेरा कंप्लेन है। ठीक है, बस। अब आपको सबसे महत्वपूर्ण जो बात बतानी वो ये है कि आपको लेटर को पैराग्राफ में डिवाइड करना होगा। कितने पैराग्राफ मिनिमम रखने होंगे? मिनिमम 3 पैराग्राफ आपको रखने होंगे। ठीक है, तो अब लेटर 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर दो। पहले पैराग्राफ में आप हो कौन, ठीक है, और आप लेटर लिख क्यों रही हो, इसके बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जैसे यहाँ पर दिया गया है। देखो, आई एम राइटिंग दिस लेटर ऑन बिहाफ ऑफ अराउंड 350 केबल सब्सक्राइबर्स
बिलोंगिंग टू आर्मी अपार्टमेंट CJ रोड सागर हु आर वेरी डिससेटिस्फाइड विथ योर सर्विसेज। मतलब मैं ये लेटर लिख रही हूँ ऑन बिहाफ ऑफ, मतलब किसको रिप्रेजेंट करते हुए, मैं इन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए ये लेटर को लिख रहा हूँ। 350 केबल सब्सक्राइबर, कितने केबल सब्सक्राइबर हैं? 350 केबल सब्सक्राइबर्स हैं। बिलोंगिंग टू आर्मी अपार्टमेंट्स, जो इस आर्मी अपार्टमेंट CJ रोड सागर में रहते हैं, वो आर वेरी डिससेटिस्फाइड विद योर सर्विसेज, जो आपके सर्विसेज से बिल्कुल ही खुश नहीं है। ठीक है, तो इनके बिहाफ पे मैं लेटर लिख रहा हूँ। बस पहला पैराग्राफ यहीं पर ही ख़त्म करो। अब आते हैं दूसरा पैराग्राफ। दूसरे पैराग्राफ में आप क्या करोगे कि जो प्रॉब्लम है, जितने प्रॉब्लम है उतने प्रॉब्लम को यहाँ पर आपको दर्शाना है, दिखाना है कि कौन कौन से प्रॉब्लम आए हैं। अब आपको मैं यहाँ पर एटलीस्ट मैं बता दूँ 5 से 6 प्रॉब्लम को आपको जिक्र करना है, यहाँ पर आपको दिखाना है। ठीक है, तो वो सबसे अच्छा होगा कि कौन कौन से प्रॉब्लम है, 5 से 6 प्रॉब्लम। तो ऐसा नहीं कि रेलेवेंट प्रॉब्लम हमने क्रिएट कर दिया, रेलेवेंट से अगर हो सके जितना हो सके यहाँ पर प्रॉब्लम को आपको लिखना है। तो अब बच्चे ठीक से क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ते, उन लोगों को पता भी नहीं है, तो कभी कभी क्वेश्चन पेपर में ही आंसर रहता है। अब देखो यहाँ पर ठीक से अगर लेटर को पढ़ोगे तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साउंड इज लो एंड अनक्लियर। तो साउंड लो है, क्लियर नहीं है, तो इसको हम 2 पार्ट में बांट दे तो 2 पॉइंट हो गया। कलर्स ब्लर्ड, मतलब जो कलर है, पिक्चर क्वालिटी है वो बहुत ख़राब है, कलर ठीक से नहीं आते। एंड द सिलेक्शन ऑफ चैनल्स लिमिटेड, और चैनल का सिलेक्शन भी लिमिटेड है, कौन कौन से चैनल मैं देखूंगा, तो सिलेक्शन का उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है चैनल सिलेक्शन का। और फिर यहाँ पर भी क्वेश्चन में लिखा है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब चैनल का जो ट्रांसमिशन होता है, चैनल जो टीवी पे दिखाया जाता है, उसका जो सिग्नलिंग होता है, सिग्नल आता है, वो भी बहुत ख़राब है। तो मतलब कभी कभी दिखता नहीं और कभी कभी चैनल आ जाता है। तो यहाँ पर 3-4 पॉइंट तो हो ही गए। अब इसी पॉइंट को लेके यहाँ पर आपको बताना होगा, द एसोसिएशन हैज़ प्रीवियसली कंप्लेंट ऑफ लो अनक्लियर साउंड, मतलब एसोसिएशन पहले भी जो साउंड का एक प्रॉब्लम होता है, साउंड ठीक से नहीं आता, इसके बारे में, मतलब लो साउंड आता है, क्लियर साउंड नहीं आता, इसके बारे में बोल चुका है। ब्लर्ड इमेजेस, मतलब जो पिक्चर है वो ब्लर्ड आता है, मतलब एकदम क्लीन नहीं आता। एंड डिस्टॉर्शन ऑफ कलर्स, और कलर चेंज होते रहते हैं, मैंने कभी कभी देखना पिक्चर ब्लैक एंड वाइट हो जाता है, फिर कलर आ जाता है, फिर ब्लैक एंड वाइट हो जाता है, विच हैव नॉट बीन एड्रेस्ड सो फार। तो जब ये भी प्रॉब्लम आ गए हैं, तो ये सब प्रॉब्लम आ रहे हैं और इसको आपने देखा नहीं, एड्रेस्ड नहीं किया, इस चीज़ को आके आपने सुधारा नहीं। एंड नाउ द अनरीजनेबल इंक्रीज इन द मंथली सब्सक्रिप्शन, अब आपने क्या कर दिया, अपने सब्सक्रिप्शन चार्जेस भी बढ़ा दिया। ठीक है, मंथली सब्सक्रिप्शन, पहले जो प्रॉब्लम थे उनको ठीक नहीं किया और अब मंथली सब्सक्रिप्शन बढ़ा दिया विदाउट करस्पॉन्डिंग इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसमिशन। और आपने ट्रांसमिशन, जो चैनल को जो सिग्नलिंग होता है उसको भी आपने ठीक नहीं किया, चैनल दिखता है, कभी कभी आता है, कभी कभी आता नहीं है। कॉजिंग डिससेटिस्फैक्शन अमॉन्ग द रेसिडेंट्स, अब यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके अंदर में एक असंतोष है। द कंप्लेंट्स टू द केबल ऑपरेटर पोस्टेड इन द कॉलोनी हैज़ फॉलन ऑन डीफ ईयर मतलब है कि यहाँ पे जितने भी केबल ऑपरेटर, मतलब जितने भी लोग थे जो कंप्लेंट किए थे केबल ऑपरेटर को, वो डीफ ईयर मतलब क्या है कि कान बंद कर देना, यानी कि नहीं सुनना। तो आपने सुना नहीं है इन लोगों का कंप्लेंट। इन स्पाइट ऑफ पेइंग फुल सब्सक्रिप्शन द रेसिडेंट्स हैव एक्सेस टू ओनली लिमिटेड चैनल, पूरा पैसा देके भी सब चैनल देख नहीं पाते। काइंडली टेक नोट ऑफ द कंप्लेंट्स, इस कंप्लेंट को ध्यान दीजिए, otherwise the society will be forced to adhere to the members demand to cancel the subscription। क्या होगा कि सोसाइटी, इस चीज़ को आप सुधारिए, वरना सोसाइटी बाध्य हो जाएगी, क्योंकि मेंबर का जो डिमांड रहेगा कि आपके सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने पे, यानी कि आपके केबल कनेक्शन हम कैंसिल कर देंगे। योर सिंसियरली नीरा सिंह, सेक्रेटरी, डेजिग्नेशन है आर्मी वेलफेयर सोसाइटी, आप लिख सकते हो जो पहले वहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये था आपका लेटर। तो आपको करना क्या है, पहले पैराग्राफ में आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो और आप किस लिए लेटर लिख रहे हो वो बता दो। उसके बाद जो मेन प्रॉब्लम एड्रेस करो कि किस किस वजह से आप डिससेटिस्फाइड हो,
किस वजह से आपको कौन कौन सी जगह पे आपको प्रॉब्लम है, दिक्कत है, इसको आप सेकंड पैराग्राफ में मेंशन करो। और थर्ड पैराग्राफ में अब बताओ कि एक चेतावनी दे दो कि अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपका सब्सक्रिप्शन हम कैंसिल कर देंगे। तो ये लेटर बहुत डिफरेंट तरीके से आ सकता है। अगर आप किसी में आपके इलाके में रोड के कंडीशन अच्छे नहीं है, उसके लिए आप लेटर लिख रहे हैं, तो आपके रोड में क्या क्या प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पर एक्सीडेंट हो सकता है, पानी भर जाता है, उसमें बच्चों को स्कूल जाने में देरी होता है, ऑफिस जाने में देरी होती है, कई प्रॉब्लम की कई समस्या है। आप वहाँ पर बोलते तो आप तो ये यहाँ पर ऐसा लास्ट पैराग्राफ में तब क्या लोगे, आपको सोचना होगा कि आप अगर इस बात को आप ध्यान नहीं देते तो हम हायर अथॉरिटी पे कंप्लेन कर देंगे आप लोगों के नाम पे कि आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो यही चीज़ है, आपको एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के अनुसार चलना पड़ेगा। किस तरीके से एड्रेस है, डेट है, वो पिछले वाले लेटर के साथ इक्वल है और अगले भी दो जो लेटर बोलेंगे उसमें इक्वल रहेगा, लेकिन मेन कंटेंट जो है अंदर में, इसके बारे में मिनिमम 3 पैराग्राफ करना होगा। पहला पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन होगा, बीच में आपका कंटेंट रहेगा मेन जिसको आप एड्रेस करना चाहते हो, और लास्ट में कंक्लूजन का एक पैराग्राफ हर लेटर में रखना पड़ता है। तो ये लेटर देख के आप लोगों को ज़रूर समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ये कंप्लेन लेटर लिखा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई सवाल रहे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछना।